अस्सलाम वालेकुम, अनकही में एक बार फिर खुशामदीद। याद दहानी रोज़ की तरह हमारी वेबसाइट www.ankahi.tv, ईमेल करने के लिए live@ankahi.tv और फ़ोन करने के लिए 021-227-0839। चंद रोज़ पहले मैं कराची की एक सड़क से गुजर रहा था गाड़ी में, तो चौराहे के ऊपर एक औरत अपने बच्चों के साथ बैठी हुई ज़मीन पे। तो मेरी आदत है, मैं गाड़ी में बिस्किट के पैकेट रखता हूँ, तो जो भीख मांगने आता है उसको मैं पैसे नहीं देता, क्योंकि पैसे देने का मतलब है आपने उनके जो सरबराहान होते हैं उनका फ़ायदा कर दिया। तो मैं बिस्किट दे देता हूँ बच्चों को, बच्चे खा लेते हैं, खुश होते हैं। तो उस औरत को मैंने बिस्किट का रैपर दिया, उसने मेरे सामने ही बिस्किट खोला और रैपर वहीं सड़क पे फेंक दिया। उसके चारों तरफ गंद फैला हुआ था। तो मैंने शीशा उतारा, मैंने पूछा कि भाई आपने ये क्यों फेंक दिया? तो कहती और क्या करें? मैंने कहा, एक गंद में बैठे हुए हो, इस गंद से तुम्हें घबराहट नहीं होती? तो कहने लगी कि हमने इसी गंद में ही तो मिल जाना है, अगर हमने थोड़ा सा कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया। तो उस वक्त मुझे बड़ी जोर का ऐसा किसने सीने पे घूसा मार दिया। मुझे लगा कि वाकई सेहत और हाइजीन और हिफ्ज़ान सेहत और उस साबुन से हाथ धोना, ये वो सारी नज़ाकतें जो हैं वो तो चंद लोगों के नसीब हैं। हमारे यहाँ तो अगर वो उस गंद और गलाजत में बैठ के खाना खा ले तो भी खुश है, जो बदनसीबी है। और अल्लाह का एहसान है कि हमारे यहाँ ऐसी गुर्बत नहीं है जैसी बहुत से ममालिक में है कि ये आम हो, लेकिन फिर भी इतना अजीब भी नहीं है ये सीन हमारे शहरों और कस्बों में। सेहत वो चीज़ है जिसकी हर किसी को ज़रूरत है और अल्लाह करे सबको मिले, लेकिन हमारे यहाँ सबको मिलती नहीं है। और ये जिम्मेदारी होती है अस्पतालों की, इदारों की, डॉक्टरों की। और हमेशा से हम सुनते हैं छोटे बच्चे का इंटरव्यू, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर बनूंगा। क्यों बनोगे? खिदमत करूंगा और लोगों का इलाज करूंगा। अब तो ये शायद मजाक सा या माजी की एक बात सी बन के रह गई है। हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं और सारी चीज़ों का वादा होता है, लेकिन सेहत का वादा कोई भी नहीं करता। तालीम का वादा भी करते हैं, कोई खाना भी खिलाने का वादा करता है, कोई घर का वादा करता है, कोई किसी चीज़ का वादा करता है। सेहत का वादा कम अज़ कम मेरी याद में नहीं है किसी हुकूमत ने किया हो कि जी हम बेहतरीन सेहत या इलाज मुआलजे का इंतज़ाम करेंगे। तो कुछ साइकोलॉजी हमारी समझने के लिए, कुछ ये कि हम कहाँ हैं और कुछ ये कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, हमने दावत दी, जो कि सूबाई वज़ीर सिंध, वज़ीर सेहत जो हैं डॉक्टर सग़ीर अहमद साहब को। उन्होंने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया सर, आप आए, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। जो बात मैंने शुरू में की लगती तो अजीब बदतमीज़ सी है, लेकिन ये हकीकत है। और अगर हम साल से माजी पे नज़र डालें तो एक मुल्क जिसमें मज़हब की बात भी होती है, 60-61 बरस गुजर गए, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसकी कंडीशन देखें तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो नस्ल है पॉलिटिशियंस की, जिसमें आप भी शामिल होते हैं, अब लोगों की उन पर बड़ी नज़र है कि भाई पिछले जो आए वो तो हुआ सो। अब जो यंग हैं, नए लोग हैं, जिनके वो पुराने सियासी बैकग्राउंड नहीं है, उन पे तो लोगों ने तनकीद कर करके, जो बेचारा शरीफ आदमी है उसको भी हमने कह दिया भाई तो सियासतदान है। तो आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसके पीछे हम कम से कम ये नहीं कह सकते कि आप सियासतदान हैं, आप तो झूठ बोल रहे हैं फना ढंग का। तो कुछ थोड़ी सी ज़रा माजी पे नज़र डालें कि हम जिस कंडीशन में इस वक्त हैं वो क्यों हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और जो एक्सपीरियंस आपने अपना शेयर किया, तो यकीनन इस माशरे ही की जीती जागती हकीकत है, अलमिया कहें उसको, जो भी कहें, बहरहाल वो अपनी जगह एग्जिस्ट करती है अपनी तमाम तर बदसूरती के साथ, यकीनन। और आपके सवाल जहाँ से शुरू किया, ये उसका डायलेमा कह लें इसको, या शायद इसका पीक पॉइंट कह लें कि ये है कि पिछले 60 सालों में जो कुछ भी हुआ, मैं तनकीद पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखता कि उस तमाम जो पिछले लोग गुजर गए और मेरा वर्जन ये बन जाए कि जी मुझसे पहले जितने भी थे सब नाइल थे एंड आई एम द वन। वो करेंगे तो फिर हम में और दूसरों में क्या फ़र्क बिल्कुल। तो उसमें बात आपने कही जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर, यकीनन मैनिफेस्टोज में रखे जाते हैं, हेल्थ भी रखी जाती है, कहीं एजुकेशन भी हाँ, उसको जितना भी आप इंक्लूड कर लें, इसको जिक्र की नौयत तक कर लें, या कुछ मतलब
ये तो नहीं कहूँगा लोग उसको नहीं कंसिडर करते, बिल्कुल करते हैं, उसके लिए करना भी चाहते हैं और किया भी है। मतलब थोड़ी सी चीज़ों को वजाहत के साथ थोड़ा सा एलेबोरेट करके समझने की भी ज़रूरत है कि पहले अगर कहीं हम 0 पे थे तो आज कहीं शायद 0.5 पे आ गए होंगे या 1 पे आ गए होंगे एटलीस्ट। 100 की तो बात नहीं करेंगे, ठीक है, ना 33 की करेंगे, पासिंग मार्क्स की भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट के कुछ कंट्रीब्यूशन तो ज़रूर हुए होंगे जिससे थोड़ी सी शायद बेहतरी आई हो। कि बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल वजह है कि आज हम जहाँ खड़े हैं और 60 बरस गुजारने के बाद हमारा हेल्थ सेक्टर हो या कोर सेक्टर हो जिसमें एजुकेशन आ जाता है, उसको कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था, बहुत अच्छा होना चाहिए था। और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आइडियल ना सही कि कम से कम अवेलेबिलिटी की लिस्ट में ज़रूर होती, एडिक्वेट ही हो, आइडियल तो बड़ी बात है। तो अब मैं तो उसको भी कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि दस्तयाब ही हो, कि डॉक्टर अगर बन रहा है या डॉक्टर्स गवर्नमेंट बनाती है तो उनकी अवेलेबिलिटी तो हो। ठीक है, आज हम जिस वक्त बैठे हुए हैं तो जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं कि जी इतनी फैसिलिटीज हैं, लेकिन ईमानदारी से बात यह है कि वहां पे बहुत सारी जगहों पे तो डॉक्टर्स ही शायद मौजूद ना हो इस वक्त, या पैरामेडिकल स्टाफ ना हो, या कोई भी शोबा उठा के देखने वहाँ यही सूरत हाल होती है। अच्छा, लेकिन बात यह कि इसमें यकीनन कहीं कहीं बेहतरी आई है। बेहतरी इन द सेंस यू आई कि मुझसे पहले वालों ने कुछ चीज़ें की, उसकी वजह से कम वो चीज़ डेवलप हुई कि एटलीस्ट बहुत सारा नहीं, आप कहीं कहीं कुछ फैसिलिटीज़ देने में कामयाब हुए अवाम को। आपने एटलीस्ट इन चीज़ों का तयन ज़रूर कर लिया कि जी दिस इज़ द इशू विच शुड बी एड्रेस्ड एट अ वेरी ग्रॉस रूट लेवल, या कहीं बहुत नीचे, या बेसिक हमने क्या करना है, किस तरह से हेल्थ सेक्टर को और मजीद बेहतर बनाए। कुछ ना कुछ तो यकीनन बहुत अच्छा है। ऐसा हाल नहीं खुदा न खास्ता कि लोग सड़कों पे नाउजुबिल्लाह अल्लाह ना करे तड़प रहे हो रहा है, लेकिन बहुत नाकाफी है। दूसरा, आपने अभी एक बात कही थी कि जो कुछ हुआ ये उसकी पीक है, तो मैं कहना चाहता था कि अल्लाह करे बस यही पीक हो, इससे ज्यादा पीक ना आए, तो अब थोड़ी मतलब ये तो वो पीक गिरना शुरू हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, और ये मैंने शायद पहले भी, हमारे एक मेहमान थे, मुझे जहन में नहीं आ रहा किससे मैंने पूछा था, कि हमारे सरकारी अस्पताल जो है वो एक शिफ्ट करते हैं, हमारे पास, और ये भी मुझे कभी समझ नहीं आती बात, हम उन ममालिक में से हैं जहाँ कहते हैं जी रोज़गार नहीं है, लोग बाहर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको रोज़गार नहीं मिलती। तो ऐसे मुल्क में जहाँ पे सिर्फ एक शिफ्ट पब्लिक अस्पताल में लगती हो, और जब वो शिफ्ट लगती हो तो ओपीडी पे ऐसा होता है जैसे बलवा हो गया हो, मारा मारी, यानी कि डिमांड है, तो हम उस सप्लाई को डबल शिफ्ट क्यों नहीं, फैसिलिटी तो है, उसको आइडल करके तो कुछ भी नहीं मिलता, तो सेकेंड शिफ्ट हम क्यों नहीं लगाते हैं अस्पतालों में? देखिए, बुनियादी तौर पे अगर हम शिफ्ट्स की बात करें तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा सिस्टम को क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि हेल्थ सेक्टर में बुनियादी तौर पे हम जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, या शायद आपके अगर दिल से सुना जाए तो शायद जिसका दावा करते हैं, ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं भी नहीं कहूँगा, मैं उस चीज़ पे देखें, मैं मिनिस्टर आज अगर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को सिर्फ डिफेंड करने का काम संभाल लूँ तो इट्स नॉट सिंसियरिटी। मेरी जो रिजर्वेशन अगर 2-2.5 माह कबल थी, मेरी मिनिस्ट्री से पहले थी, तो वो आज भी रहनी चाहिए और है। और साहब लोग इतने भी लोग अब बहुत समझदार हो गए, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे जहाँ तक शिफ्ट की बात आई तो मैं उसमें जा रहा था कि बुनियादी तौर पे हमारे 3 लेवल्स हैं, प्राइमरी केयर फैसिलिटी केयर लेवल कह लें, जैसे सेकेंडरी और उसका टर्शियरी है, ठीक है। तो जिसके अंदर मुख्तलिफ ग्रेडेशंस हैं कि प्राइमरी की जब हम बात करते हैं तो हम बिल्कुल एक छोटे डिस्पेंसरी की बात करते हैं, या सब डिस्पेंसरी की, या बेसिक हेल्थ यूनिट की, जो एक 4 बेडेड अस्पताल होता है। फिर सेकेंडरी में आ जाती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल आ जाते हैं, तहसील तालुका, इस तरह से। फिर टर्शियरी में जाएं तो वहाँ बड़े अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल्स लाइक, और टीचिंग या एफिलिएटेड जो होते हैं यूनिवर्सिटीज के साथ, मेडिकल यूनिवर्सिटीज के साथ, वो आ जाते हैं। तो जहाँ तक शिफ्ट्स की बात है तो एक प्रोटोकॉल कमोबेश डेवलप्ड कंट्रीज में ही फॉलो किया जाता है। ओपीडीज की अगर आप बात करेंगे तो यूजुअली स्टार्ट होती है सुबह से और किसी 2, 2:30, 3 बजे तक वो जाके वाइंड अप के फेज में चली जाती है, उसको शिफ्ट। लेकिन उसके बाद जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अगर हम बात करें किसी बड़े अस्पताल की, अपने सिविल हॉस्पिटल कराची की कर लेते हैं, तो उसके बाद भी वो डेकोरम यकीनन ओपीडी लेवल तक टूट जाता है। ओपीडी लेवल वो होता है कि जहाँ पे पेशेंट आया, उसने जो उसके डे टू डे इश्यूज थे वो एड्रेस हुए, और अगर कहीं उसको हॉस्पिटलाइजेशन इंडोर करना है
जी, वो कर लिया गया, लेकिन उसके बाद भी कैजुअलिटी, उसके बाद भी इमरजेंसी, कैजुअलिटी इमरजेंसी वो तो अस्पताल है, वो तो चलेगा। हाँ, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इस लेवल से नीचे आते जाएंगे, लेकिन जिन ममालिक के आप बात कर रहे हैं वो ठीक है उनके पास, लेकिन फिर वो रश और भीड़ और हंगामा भी तो नहीं होता ना। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ तो यकीनन बिल्कुल, हमारे तो सप्लाई नहीं है, डिमांड बिल्कुल, हमारा रेशियो बिल्कुल जो डिमांड्स हैं उससे हमारे रिसोर्सेज मीट नहीं कर पाते। तो हमारे यहाँ एक सेकंड शिफ्ट भी लग सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल तो इतने नहीं है हमारे पास। उसमें मैं जा रहा था कि टर्जरी से जब नीचे तक चले जाएंगे आप, तो वो चीजें कम बतदरीज कम होती चली जाएंगी। कि आप डिस्पेंसरी पे आएंगे तो वो, मैं एक चैनल पे देख रहा था तो उन्होंने उसको कल या परसों की बात है तो दिखाया कि जी 2:30 बजे बंद है, ठीक है। तो वो लेवल होता है कि जी वो 2 बजे तक चलनी है, उसके बाद वो क्विट हो गई, वहां पे सर्विसेज नहीं है। अच्छा, आपका आइडिया बिल्कुल अपनी जगह वैलिड है कि व्हाई नॉट वी आर हैविंग इट इन 2 और 3 शिफ्ट्स। तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स रन हो रहे होते हैं और तमाम चीजें वहां तक जा रही होती हैं, और हमारे डॉक्टरों की भी कमी नहीं है। और इसमें जो बुनियादी हैंडीकैप है बिल्कुल के कमी, मैं इन द सेंस कहूंगा कि जब मैं आया, और ये यकीनन 10-11 साल में एक मामला तो ये रहा कि डिस्पाइट मुख्तलिफ फैक्ट्स थे, उसके डिटेल में नहीं जाते, कि वो वैकेंट पोजीशंस को फिल करने की शायद इतनी ज्यादा कोशिश नहीं की गई। फिर भी पिछले 5 साल में कोशिश की गई, लेकिन ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस, जो कह लें रूल्स और रेगुलेशंस को मीट करने की नजर हो गई शायद, उसमें वो तो मैं समझ, उसमें वो अवेलेबिलिटी जो आज मैं बात कर रहा हूँ कि 11,000 जॉब्स, और 11,000 जॉब्स को अगर फिल करें तो कहीं इस आइडिया को जरूर हम फ्लोट कर सकते हैं कि जी वी कुड देन गो फॉर द सेकंड शिफ्ट। ठीक है। डॉक्टर साहब, बात यह है कि अभी मैं तो उससे, आप यकीनन आप जो बता रहे हैं वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, मैं समझ रहा हूँ, कभी वो पॉलिसी नहीं थी, ये नहीं था, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, जितना डॉक्टर अभी कॉलेजेस से निकल रहा है उसमें से तकरीबन 40-45% मुल्क से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसको यहाँ मौके नहीं है। तो मौका तो इतना है, और अगर उसको हम हायर कर लें या कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किस्म की चीज कर लें कि कोई इस तरह हो जाए कि आम इंसान को, जिना है, सिविल है, बास शहीद है, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उनमें वो जो शोर और हंगामा और भीड़ और पर्ची लगती है, जिस इंसान को जिस तकलीफ से इलाज मिलता है, शायद उसकी लेकिन चलिए हम आगे चलते हैं। ये तो बात हुई माजी की। अब जहां भी थे, जो कुछ भी थे, जैसे आपने फरमाया कि पीक है, अल्लाह करे बस ये पीक ही हो, और अब यहाँ से इस पीक का जवाल शुरू हो जाए, हालात बेहतर हो जाए। उसके लिए हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, और आपका क्या मशवरा है कि किस तरह सरकार करे कुछ, कि मोटी मोटी बातें कि एक तो शहरों में बेहतर आपको सोफिस्टिकेटेड इलाज मिल जाए, बाकी उसके बाद शहरों से बाहर निकलें, छोटे शहर, बड़े शहरों से निकलें, छोटे शहर जाएं, कस्बा है, गांव है, जिला है, वहाँ क्या अवेलेबिलिटीज हैं। आई मीन काफी खौफनाक सा ख्याल आता है जहन में, तस्वीर अगर आती है तो। और सबसे पहले तो देखें, वही मैंने जो बात जहाँ से मेरी रुकी थी, कि इसमें सबसे पहली तो प्रायोरिटी जो बन सकती थी या बन रही थी, तो उस सिचुएशन जो वैकेंट थी उसको फिल करना था। और उसके लिए हमने आने के बाद मुख्तलिफ मदारिज होते हैं, बस बहुत ब्रीफली बता दूंगा कि 1 till 4 की हमने एडवर्टीजमेंट की, और उसके बाद उसका तमाम प्रोसेस कंप्लीट किया, अब जाके लोगों को जॉब्स 3-3.5 हज़ार। फिर उसके बाद 5 till 15 भी हमने एडवर्टीजमेंट कर दी। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि ये पिछले 10 सालों में नहीं कर पाए, ठीक है ना। आज क्यों नहीं कर पाए? अब हालांकि हमारी आदत नहीं है इस प्रोग्राम में इस तमाजी को टटोलने की, लेकिन फिर भी मतलब क्यों नहीं कर पाए हम लोगों को हायर? सबसे बड़ी सूरत हाल तो उसमें ये रही कि बैन इम्पोजिशन ने आपको रेस्ट्रिक्ट किया इन तमाम मामलों पे, और बैन मुझसे पहले भी मतलब हमारे वजीर जो थे सैयद सरदार अहमद साहब थे, मैं इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख के बता रहा हूँ कि एमक्यूएम के पास मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट गैस मिनिस्ट्री थी। एमक्यूएम ने जितनी भी काविशें सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कर सकती थी, हेल्थ फैसिलिटीज को एड्रेस करने के लिए, बिल्कुल की। और उसके अंदर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन भी आखिरकार एमक्यूएम की काविशों से 2006 में हो गया, ठीक है, और 528 के करीब डॉक्टर्स भी अपॉइंट किए गए उसके अंदर। टोटल एमक्यूएम ने और पैरामेडिक्स की मद में 928 लोगों को, डिस्पाइट ऑफ द डिफरेंट प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर फेसिंग, और उसके अंदर ये था कि जी बैन इम्पोज है, बैन लिफ्ट नहीं हो रहा। उसके बाद चूंकि वी वर पार्ट ऑफ द कोalition, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, एंड दीज एसपी SSC Sindh Public Service Commission, and then the recruitment of the 928 staffs is the answer to your question. This is what we
ट्राई टू डू एटलीस्ट, कि उससे पहले ये नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज ये कि नाउ अगेन वी आर एड्रेसिंग द सेम इशू रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और बुनियादी उसका कंटेक्स्ट ये भी है कि जहां आप आवाम को ये फैसिलिटी देंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, लेकिन मैं इस मामले में मेरी खुदगर्दी ये है कि जी हेल्थ डिपार्टमेंट को वो लोग आए और हेल्थ डिपार्टमेंट को सर्व करें कि जी मुझे नहीं पता कि वो 11,000 लोग उसमें 8,000 पैरामेडिक्स आएंगे, 3,000 डॉक्टर्स आते हैं, वो कितना अच्छा कर लेंगे या ऐसे ही रहेगा, लेकिन एटलीस्ट कि हम अवेलेबिलिटी का रेशियो तो बढ़ाएं। हम अपने अच्छा, जो मैं तशवीश में आ गया हूँ, परेशान हूँ कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ भी कराची की बात करूँ, बाकी कराची से बाहर नहीं निकलता कि जी बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सूबे का सबसे बड़ा शहर है, तकरीबन 1.5-2 करोड़ के बीच में कहीं हमारी आबादी है, और आप ये कह रहे हैं कि हम 528 डॉक्टर हमने 10 साल में भर्ती किए। नहीं, देखिए वही बात आई ना कि द मिनिस्ट्री वाज विद एमक्यूएम ड्यूरिंग द लास्ट टेन्योर। नहीं, वो हमें मकसद ये नहीं है कि हम किसी को नहीं उठाना, मकसद नहीं है, ठीक है, ओके, लेकिन जनरली स्पीकिंग यही सिचुएशन। देखिए उससे फिर वो फेज देख लेना, 96 में गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई, लास्ट जो गवर्नमेंट थी, उसके बाद से पूरा बैन इम्पोजिशन रहा है, और उसके बाद एक गवर्नमेंट बनी जो 97 में बनी, 98 में फिर वो डिसॉल्व हुई। इसके बाद जो सेटअप डेवलप हुआ, डेमोक्रेटिक जो सेटअप था वो 2002 में वापस डेवलप हुआ, और डेमोक्रेटिक इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद डेवलप हुआ, और उसमें अगर फेज देखें तो 5 से 6 साल है, उस फेज में होनी चाहिए थी, नहीं हुई, ठीक है, कोई भर्ती नहीं। 97 का जो फेज गुजरा, जो दैट एंडेड या कंक्लूडेड एट द गवर्नर रूल, उसमें कोई भर्ती नहीं थी, फिर कोई भर्ती नहीं, कोई डॉक्टर भर्ती नहीं हुआ। उसके बाद फिर 2002 अगेन, क्योंकि लास्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाज हेल्ड इन 1995, ठीक है, और देन राइट फ्रॉम दैट 1995 टिल 2006 आपने कोई भर्ती नहीं हुई। ये भी मसद काविश है कि इस काविश के तहत कम से कम आपने उस प्रोसेस को जो आपके यहाँ है बदकिस्मती से कि 16 ग्रेड से ऊपर आपने जो भी अपॉइंटमेंट करना है आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से करना है, ठीक है। उसके बावजूद उन तमाम चीज़ों को, ये एक पिक्चर मैंने दिखाई है, दूसरी पिक्चर ये भी है कि जब आपने बात की कि डीप डाउन आपके प्राइमरी केयर लेवल्स पे, तो बेसिक हेल्थ यूनिट है हमारे पास, जो 4 बेड का एक अस्पताल होता है, 2 से 3 उसमें कमरे हैं, और वहाँ पे फिर वो प्रोविजन, उसके लिए 2007 में एक MOU साइन हुआ हेल्थ मिनिस्ट्री का अलॉन्ग विद सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें फिर डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया, क्योंकि आज तक बेसिक हेल्थ यूनिट का ये मैं बड़ा आपको भी अजीब सा लगेगा, मुझे बड़ा अजीब सा मैं तो सदमे में हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं आपको नहीं बात क्या करूँगा। तो सिंध पब्लिक सर्विस का कमीशन के बाद एक दूसरी प्रोविजन ये थी कि हम अगेन हमें हायर करने डॉक्टर्स, तो हमने फिर उस MOU के तहत साइन किया। उसके बाद हमने वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स 23 अजला हैं सूबा सिंध के, जिसमें 10 अजला हमने पहले फेज में 2007 में दिए SRSO को, उन्होंने उसके अंदर डॉक्टर्स अपॉइंट किया और पैरामेडिकल स्टाफ अपॉइंट कलामी करनी होगी, एक वक्फे का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात पूछ लूँ, ये जो आपने फरमाया 528 डॉक्टर सिर्फ कराची के लिए थे, पूरे सिंध के लिए थे? पूरे सिंध के लिए। वक्फा ले लेते हैं क्योंकि वरना मैं रो पड़ूंगा। हमारे साथ रही, हम वापस आते हैं। हमारे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल कब हल होंगे? मसाइल की हल की तरफ पहला कदम, पूछिए सही सवाल। ओलंपिक मशाल से थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचने वाली है। अभी हमने मकसद क्वेटा शहर और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान की गैर तसल्ली बख्श और मखसूस। अब हमें ये सोचना है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या देंगे, दरख्त या माहौलियाती आलूगी। रोटी की कीमत 5 रुपये मुकर्रर करने से अवाम की मुश्किलात में यकीनन इजाफा होगा। ताहम अवाम का कहना है उनका जो खिताब है वो पिछले चंद रोज़ यानी 9 अप्रैल के बाद से जो हालात बदले हैं उनका
शुक्रिया। डॉक्टर सगीर अहमद साहब जो कि सूबाई वज़ीर सेहत हैं सिंध के बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी वक्फे से पहले जो बात बताई कि हमने पिछले 10 बरस में तकरीबन 528 डॉक्टर भर्ती किए सूबा सिंध के अंदर। तो उसके बाद मेरा दिल इतना शदीद तरीके से बैठ गया कि मैंने कहा वक्फा ले लें। एक कॉल है शाहरुख साहब की कराची से, मैं उम्मीद करता हूँ कि शाहरुख साहब कोई भली बात बताएंगे क्योंकि वरना तो मैं रो पड़ूंगा। शाहरुख साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब फरमाइए। मैं एम वेरी सरप्राइज के ये सिर्फ 500 समथिंग डॉक्टर्स सिर्फ हायर हुए हैं 10 साल के अरसे में जी, जो कि मेरे लिए भी एक बहुत अफसोसनाक बात है। इतने से 2 करोड़ की आबादी में जी कराची के लिए मेरी एक सजेशन थी डॉक्टर साहब के लिए जी कि दुनिया में मैं रहा हूँ, वहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग में बहुत से हॉस्पिटल्स को हम चला सकते हैं जी। जैसे फार्मास्यूटिकल जो है उनके पास इतना हैवी बजट होता है और वो डॉक्टर्स को सिर्फ ऑब्लाइज करते हैं, बजाय डॉक्टर्स को ऑब्लाइज करने के अगर वो हॉस्पिटल्स के कुछ हिस्से उनको दे दिए जाएं तो सेल्फ फाइनेंसिंग में वो लोग उनके पास जो बजट होता है उसके हिसाब से वो काफी हॉस्पिटल्स को हायर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, प्लस डॉक्टर्स को हायर कर सकते हैं, उनकी पेरोल पे आ सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। ये मैं आपको ऐसा सजेशन दे रहा हूँ जिसमें ये वाकई में आप इम्प्लीमेंट करें और आप देखें कि इससे कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। नहीं, आप सही फरमाया। ये तो आजमाए हुए फार्मूले हैं, दुनिया में चल रहे हैं, तो हमारे पास ये बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। गयास साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम गयास साहब। गयास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ में याद रखिए। फरमाइए। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, इतनी मेडिसिन नहीं है, इतने डॉक्टर्स नहीं है। बात यह है कि जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, जितनी मेडिसिन अवेलेबल है, जितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जी, ये देखना जाना चाहिए कि क्या जितने भी डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट को किस हद तक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यकीन करें कि एक पेशेंट जो है अगर किसी बीमारी से जाता है, अगर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर उससे ऊंची आवाज से बात करता है या उसे झिड़क देता है या उसे जो है वो किसी अच्छे अखलाक से बात नहीं करता तो वो डबल बीमारी के साथ वापस अपने घर आ जाता है। वजह फरमा रहे जनाब, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। दूसरी बात सर ये है कि मैं चाहता हूं कि जहां पे जो है वो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है इसके साथ उनकी मेंटली ट्रेनिंग भी हो कि वो किस तरह हाउ टू डील विद द पेशेंट, हाउ टू सेटिस्फाई द पेशेंट, साइकोलॉजिकली उसको कैसे हैंडल करना। बजा फरमा रहे हैं बिल्कुल। आज तक सर कभी भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब फरमाइए। मेरा सवाल ये है मिस्टर साहब से कि मिस्टर साहब और आप लोग मिलकर पेशेंट्स के लिए और जो पब्लिक आ रही है उनके लिए तो सोच रहे हैं कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने वो सब कुछ है और उनको फैसिलिटी सही नहीं प्रोवाइड हो रही है। मेरा सवाल ये है कि जो हॉस्पिटल से हटकर जो डॉक्टर्स हैं उनकी फैमिली के लिए आए कोई मेडिकल फैसिलिटी है? जब उनका आदमी कोई बीमार हो जाए तो वो अपने लोगों को लेके कहाँ जाएं? अगर प्राइवेट में लेके जाते, किसी जगह लेके जाते हैं, हजारों का बिल बन जाता है। ठीक है, तो वो उसको कैसे कंपनसेट करें? आप लोगों तो यानी कि कभी इस बात का तस्करा ही नहीं होता ना पीएमडीसी में ना किसी जगह पे कि वो बेचारे डॉक्टर जो कि टीचिंग हॉस्पिटल में नहीं है ना जिनके इतने सोर्सेज हैं कि वो वहां जा सके, अपनी पोस्टिंग करवा सके, तो वो मेडिकल फैसिलिटी के लिए कहाँ जाए? कैसे उसको पूरा करें? बिल्कुल आप बात करें उन डॉक्टर्स की जो कि टीचिंग हॉस्पिटल में नहीं लेकिन कहीं और प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं, वो उनको बेचारे को अपॉर्चुनिटी भी नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर सके। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बात समझ गया आपकी, बहुत शुक्रिया। ये बात जो डॉक्टर जावेद साहब ने की, मैं यही अभी आपसे पूछने आ रहा था कि 528 या चले 1000 कहीं ऐसे हम नंबर लगा लेते हैं, हमने भर्ती किए 10 बरस में, या चलिए 10 छोड़िए 5 बरस में डॉक्टर बने कितने सिंध में? इसकी मैं वजाहत करता हूँ थोड़ी सी कि 528 जो बात हम कर रहे हैं और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत अपॉइंट किए गए जी, और इससे हट के थोड़ा सा मैं मजीद एलैबोरेट कर दूं वरना बात हो जाएगा पब्लिक तक नहीं पब्लिक तक वो बात जानी चाहिए। मैं इस हवाले से कर रहा हूँ, अपनी भी बहुत सारी चीज़ें हम ला रहे हैं सामने। तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भी जो इन लोगों को अपॉइंट किया गया फैकल्टी रन करने के लिए, वो भी एक प्रोविजन होती है कि जो इनडायरेक्टली आपके टीचिंग एफिलिएटेड जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसको ग्रूम कर रही होती है। फिर इसी तरह से जो मैंने बात की बेसिक हेल्थ यूनिट्स के हवाले से SRSO के साथ जो MOU साइन किया गया और 10 डिस्ट्रिक्ट्स को पहले फेज में लेकर वहाँ डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया, उसकी फिगर्स अलग है। ठीक, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद पब्लिक कोई बात कन्वे ना हो। मैं भी जब बाहर बैठा हुआ था इस फेज से
तो मुझे नहीं कन्वे थी ये भी चीज़ें। तो ये फिर इसके बाद इससे हटके आ जाएं, मिसाल के तौर पे आपने जब बात की कि जी सिर्फ कराची ही की बात करते हैं, तो कराची के अंदर अब्बासी शहीद अस्पताल में भी कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर्स रखे गए, फिर उसके बाद कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में। ठीक है। इसी तरह से एक और प्रोग्राम है SDSSP उसका नाम है, सिंध डिवॉल्व सपोर्ट प्रोग्राम, उसके तहत भी डॉक्टर्स रखे गए। तो ये फिगर्स कहीं पे बढ़ते बढ़ते इसके 4-5 गुना बन जाएगी। तो मिला के 2000 कर लें। हाँ, मतलब वो कंट्रीब्यूशन 2000 पे इत्तेफाक किए पिछले 5 सालों में। चलें 2.5 पे इत्तेफाक किए लेते हैं। हाँ, मतलब वो मुझे उससे फिगर से कोई मामला नहीं है, आप उसको घटा के 200 कर ले। हम 2500 पे इत्तेफाक किए लेते हैं। अब मुझे ये बताइए कि डॉक्टर्स बने कितने अंदाज़ देखें, अब उसमें मैं बहुत सिंपल करके बताता हूँ, मोटा मोटा। चले मोटे मोटे बताता हूँ। देखें, बुनियादी तौर पे पहले तो हम ले लेते हैं गवर्नमेंट सेटअप को, और मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जी गवर्नमेंट सेटअप मींस कि वी आर नॉट कंसर्न विद दोस मेडिकल कॉलेजेस जो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। ठीक, उसके अंदर बुनियादी तौर पे 2 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं सिर्फ कराची में नहीं, पूरे सिंध। अच्छा, ठीक, एक का नाम डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है और दूसरा लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। सिंध मेडिकल नहीं, मैं उसको भी अभी कर दूंगा, क्लियर करूंगा मैं, इसलिए भी कि आवाम को कन्वे हो ये चीजें नहीं हो पाती कभी। जरूर बताइए। और इसलिए कि ये आज मुझे मौका मिल रहा है, वरना बसा औकात तो मैं वो ताबड़तोड़ हमले और बाउंसर नहीं वही कर रहा हूं। ये नहीं होता। तो उसमें ये होता है कि जी डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक डाउ मेडिकल कॉलेज और एक सिंध मेडिकल कॉलेज। हाँ, ठीक है, सही है। ठीक है, वो इस तरह से। फिर उसके बाद एक और उसमें गवर्नर साहब की काबिशों से ये यूनिवर्सिटी बनी, और इसी तरह से दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज लम्स के नाम से है, और इसी तरह से कराची में ही एक ओरल साइंसेज के नाम से डॉक्टर इशरतुल इबाद ओरल हेल्थ साइंसेज का इंस्टीट्यूट बनाया है। दूसरी ये 2 कॉलेजेस आ गए इस यूनिवर्सिटी के अम्ब्रेला में, और जो लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वहाँ 4 मेडिकल कॉलेजेस आ गए, नवाब शाह पीपल्स मेडिकल कॉलेज, ठीक है, फिर गुलाम मोहम्मद महार मेडिकल कॉलेज, और जिसको तो ये सब मिला मुलू के 5 साल में कितना बच्चा निकला, डॉक्टर कितना डॉक्टर निकला इसमें से? अच्छा, इसमें कितना डॉक्टर निकला? अब डाउ यूनिवर्सिटी की जो सीट्स हैं वो है 600, ठीक है। लम्स की जो सीट है वो 900, 1500 पर ईयर मींस कि 7500 डॉक्टर्स अपने सही। तो यानी हमने 2500 ऑन एंड ऑफ थोड़ी बहुत प्लस माइनस, लेकिन उसको ले 7-7,500 7 पे तय किए लेते हैं। हाँ, 2.5 लगाया, 7 निकाला। माजी में बहस की। अच्छा, ये हिसाब अभी जरा सा बारीक हो गया, इस अभी 1 सेकंड में करते हैं। डॉक्टर आयशा इस्लामाबाद से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बहन फरमाइए। हाँ जी, आई हैव 3 क्वेश्चंस। जी। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो 528 डॉक्टर इन्होंने रखे हैं, मतलब दे गिव देम जॉब्स एंड स्टफ जी, तो इसमें से कितने सुपरवाइजर लेवल पे थे? ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सुपरवाइजर लेवल पे थे 528 डॉक्टर, तो वो अपने अंदर कितने पेड ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर्स ले सकते हैं? ठीक है, पर पर्सन। तीसरा सवाल ये है कि इफ दे आर एट दिस नंबर एंड द ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर, सपोज ईच वन कैन हैव 8 ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर्स अंडर देयर सुपरविजन, देन व्हाट आर द अदर पार्ट 1 क्लियर, जिन्होंने पार्ट 1 क्लियर किया है, पाकिस्तान का एग्जाम क्लियर किया है, तो मतलब स्पेशलाइजेशन के लिए अनपेड जॉब करेंगे या कौन से डॉक्टर से रब्ता करेंगे? क्योंकि इस पे तो फिर डोमिसाइल की भी बातें आ जाती हैं कि मतलब इफ आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ सपोज पेशावर, आई कैंट अप्लाई इन कराची। ठीक है बहन, मैं आपकी बात समझ गया, बहुत शुक्रिया। जी, वो इन सवालों के जवाब डॉक्टर साहब से लेंगे, लेकिन एक बात मैं कहता जाऊँ, आप कहाँ किस चक्कर में पड़ गए? सुपरवाइजर ये वो, ये मतलब मेरा तंजिया जवाब है, डॉक्टर साहब इसका सही से जवाब देंगे। यहाँ तो डॉक्टर के लाले पड़े ने 2.25 करोड़ रुपए 528 भर्ती हुए। ये तो वो बात होती है जब पेट भरता है तो आगे सोचते एक बार हमारा तय हो गया था, 2,500-3,000 रुपए आ गए। इसका सही वाला जवाब अभी लेते डॉक्टर ज़हूर इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब फरमाइए। जी, मुझे फैसल भाई एक रिक्वेस्ट करनी है। जी हुक्म कीजिए। कि हमें ना उम्मीदी की तो बिल्कुल कोई हमें जरूरत नहीं, एब्सोल्युटली, क्योंकि हम बेशतर पड़ोसी मुल्कों से हमने हेल्थ में बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन। और मैं जिस वक्त सोचता हूँ तो 1965 में ट्यूबरकुलोसिस की दवाई नामुमकिनात में से थी, और पेनिसिलिन एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक था। नहीं, आप यकीनन सही फरमा रहे हैं, बहुत कुछ हुआ है तब से। फैसल भाई, अभी हम हेपेटाइटिस बी एंड सी की वैक्सीन भी मुफ्त दे रहे हैं, माशाल्लाह जी। और सिर्फ 40 साल पहले हैंड पंप तो मौजूद थे, मगर खरीदने की ताकत नहीं थी।
ठीक फरमा रहे हैं। अब उन तमाम गाँव में जहाँ पे हैंड पंप खरीदने की ताकत नहीं थी, गवर्नमेंट ने वहाँ बेसिकल यूनिट बनाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर काम हो रहा है यकीनन। और मैं कहता हूँ कि 2001 के बाद तकरीबन बजट हमारा 8 गुना बढ़ गया यकीनन। और मैं एक वैसे बीच में एक जुमला आ गया कि जिस वक्त हम लोगों ने न्यूक्लियर स्टेट हम बने तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम पेंसिल फुटा तो नहीं बना सकते, तो एटम बम बना लिया। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई जिनका काम एटम बम बनाना था उन्होंने बना लिया, सिविल वालों का काम पेंसिल और फुटा बनाना था, वो अपना काम कर ले। ठीक है। तो एटम बम बनाने वालों के बाद दूसरे नंबर पे हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है और हेल्थ सेक्टर अल्लाह के शुक्र से बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुका है। बेहतर। बेजा साहब आप सही कह रहे हैं और कथन हमारा मकसद तारीख तस्वीर दिखाना नहीं है, लेकिन माजी पे एक नजर डाल के गुजरना जरूरी था, तो इसलिए हमने 5-4 मिनट ये बात की। कथन मकसद नाउमीदी नहीं है, हम तो बहुत पुरुमीद हैं तो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, वो जो बच्ची ने एक बात की उसका जल्दी से पहले थोड़ा सा एक चीज डॉक्टर अशरफ थे लास्ट, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं कि मैं किसी को बता के नहीं आया हूँ, इवन मेरे घर वालों को नहीं पता मैं यहाँ बैठा हूँ। मैंने किसी को भी नहीं कहा कि मेरे लिए कोई कॉल कर देना। तो थैंक्स टू डॉक्टर अशरफ कि एटलीस्ट ही हैज ट्राई टू उस इलेबोरेट किया उन्होंने इस चीज को जो फोकस हुआ। और मैं सिर्फ एक चीज करूंगा कि उन्होंने बात की हेपेटाइटिस के हवाले से, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि जो बातें होंगी वो खामखाई की फिर वो बड़ी हो जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंध गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड प्रोविंशियल फंड ऑफ ₹5 बिलियन फॉर द ट्रीटमेंट। माइंड इट के ट्रीटमेंट वाज नेवर द इशू ऑफ सिंध गवर्नमेंट, प्रायर टू इट ट्रीटमेंट वाज प्रोवाइडेड बाय द Federal Health Ministry and the allocation for it was 2.3 billion. Now it has been 5 billion for the province separately. माशाल्लाह उसमें तरक्की हुई। ठीक है। और इसमें अब जो बात है ना कि जहाँ वैक्सीनेशन नहीं थी वहाँ वैक्सीनेशन, और जो वैक्सीनेशन नहीं वहाँ ट्रीटमेंट, तो ये मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ उस कंटेक्स्ट में, बाकी चीजें। एक कॉल है आमिर सिद्दीकी साहब की अफ्रीका से। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। जनाब फरमाइए। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ में याद रखिए। अरे तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद कि बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने, बहुत शुक्रिया जनाब। और हमारे खबरें देखने का टाइम होता है मगर आजकल हम सिर्फ आपका प्रोग्राम देखते हैं। आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। तो मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि जो महदूद वसाइल और महदूद इख्तियारात में जो ये काम कर रहे हैं काफी अच्छा है और इनके प्रोग्राम भी काफी बेहतर हैं जी, मगर बात ये है कि आवाम को रिलीफ के लिए जो भी इकदाम है ये तो कम है जी। यकीन कि आप मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक 7 लाख लोग खाली जो है दीगर शहरों से कराची में आते हैं जी। तो मुझे तो अंदाजा है कि 2.25 करोड़ से ज्यादा की आबादी हो गई है जी जी। हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत चंद है जी, और उसकी भी हालत तो कुछ बेहतर करने की कोशिश हो रही है मगर उतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए। यकीन बजा फरमा रहा है। तो आप यहाँ मैं आपको बताऊं कि यहाँ की सूरत हाल ये है कि अगर पेशेंट एक बार हॉस्पिटल में आ गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो उसको एक सिरिंज लेने की भी जरूरत नहीं है, वो चाहे एक रैंड की उस पर खर्चा हो 1 लाख रैंड। वो तो खुशनसीबी है, दुआ करें कि अल्लाह करे हमारे यहाँ भी ऐसे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की सिद्दीकी साहब। फैसल साहब थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा कि जो चीजें हो जाती हैं वो शायद पता ही नहीं चलती वाला हिसाब है। तो बहरहाल सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब थी, डॉक्टर आयशा थी जी जी, तो बुनियादी चीज ये होती है कि जी व्हाट सर्विसेज यू हैव रेंडर्ड एंड व्हाट वर द क्वालिटीज क्या थी और क्या वजह है कि आप डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ही पीजी शिप करना चाहती हैं, व्हाई नॉट देयर एट पेशावर, ठीक है, और एनी अदर। ये एक मैं छोड़ दूंगा आवाम के लिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि लास्ट जो दो डिजास्टर हुए इस शहर के अंदर, बॉम्ब ब्लास्ट या वो बल्ले टाउन में एक इमारत गिरी, सिर्फ उसको मैं फोकस करूंगा कि जनाब जो सर्जरीज हो रही है ना, द सर्जरीज एंड द सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड द treatment on the name of diagnostics, particularly the CT scan and the MRI and the other diagnostics, these were not provided in the past, ठीक है, वो आज एड्रेस हो रही है। आज आपको you just name it, अगर आप लैप्रोटमी की बात कर रहे हैं you are getting it, आप एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की बात करते हैं, कैबेज की बात करते हैं, आपको मिल रही है। ये वो चीजें जो आवाम को पता ही नहीं है। मुझे कहता काम एक मुख्तसर वक्फा लीजिए, ये माजी को तो हमने देख लिया, तारीकी जो थी उसको अंदाजा कर लिया, आगे की बात करते हैं हमारे साथ।
वक्त के साथ कदम आगे बढ़ाइए। इस तेज रफ्तार दौर में अखबार की खबर पढ़ने का वक्त किसके पास है? खबर जानने की आदत डालिए। समा का प्रोग्राम पहला सफा, अखबारात की 6 सुर्खियाँ। बिल आखिर बलूचिस्तान का बजट तीनों सूबों का एक दिन बना लिया गया है। तबसरे पंजाब में क्या हालात चल रहे हैं? एक तरफ तो गवर्नर हाउस हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं वफाक के जोर पे। तजिए इस्लामाबाद से कुछ मजीद खबरें ले लेते हैं। जी खालिद अजीज। वक्त में एक खबर ये लगी हुई है कि APDM हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की तारीख का तयन न कर सकी। और अहम वाकया, स्वात के तालिबान आज से अमन बातचीत का बाइकआउट करेंगे। NFC अवार्ड की मुनसिफाना तकसीम से माली बहरान खत्म हो जाएगा। सरहद हुकूमत को अमन माहिदे करने का मुकम्मल इख्तियार है। पाकिस्तान के बड़े शहरों कराची, क्वेटा, पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद की तमाम बड़ी खबरों के लिए रोजाना देखिए समा का प्रोग्राम पहला सफा। पहला सफा पीर से हफ्ते की सुबह 9:30 पर। ये शाम कुछ देर में ख़त्म हो जाएगी। मेरी दरख्वास्त कि जो वेबसाइट है हमारी www.ankahi.tv, वहाँ पे आके भी अगर कुछ सवालात करना चाहें, कमेंट्स देना चाहें, तो डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वहाँ भी आके आपकी बातों का जवाब दे सकेंगे। वो डॉक्टर साहब, वो जो डॉक्टर आयशा ने कहा कि सुपरवाइज़र कितने थे, उनके नीचे इंटर्नीज कितने ले सकते थे, और वो जो था उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए वही, उसी को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट किया था। उन्होंने शायद पहले से कोशिश शुरू कर दी होगी, इसीलिए मैंने एलेबोरेट किया था कि हम बात कर रहे थे 17, जब बात हुई सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में 17 ग्रेड के, या जहाँ में ज़रूरत होती है उस हिसाब से उससे ऊपर जाते हैं, रखे जाते हैं। लेकिन यहाँ टीचिंग फैकल्टी पे होती है, वो हम उसको फिर आउट ऑफ द वे भी करना होता है, क्यों? ड्यू टू ऑब्जर्वेशन ऑफ PMDC, ठीक है, फॉर स्ट्रेंथनिंग आवर फैकल्टीज, वो हमें करना पड़ता है। जिसमें आपने ट्रेनर्स की बात की ना, कि प्रोफेसर, एसोसिएट लेवल, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर स्टार, वो तो हम रेगुलरली कर ही रहे होते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो कॉलेज बंद हो जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम में आएगी। वो तो हम कर ही रहे हैं। ये 17 की जो बात है ना, ये सब वो MOs हैं या WMOs हैं, मेडिकल ऑफिसर्स या वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स, ये वो लोग हैं। और जहाँ बात उन्होंने की थी PG शिप की पॉलिसी के हवाले से, पोस्ट ग्रेजुएट शिप के हवाले से, तो हमारी पॉलिसी बिल्कुल ओपन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसमें डोमिसाइल की उन्होंने बात की। यस, वहाँ डोमिसाइल वो पेशावर से बात कर रही थी, इस्लामाबाद से थे, इस्लामाबाद से, कहीं शायद मैं मिक्सअप कर गया हूँ, लेकिन बहरहाल सूबा सिंध के तमाम लोगों के लिए वो ओपन है वो पॉलिसी, ठीक है। और उसके अंदर जो भी सूबा सिंध के, देखें ये इस चीज़ को तो हमें समझना पड़ेगा कि तमाम, अगर कल तक डाउ मेडिकल कॉलेज अंग्रेज बनाकर चला गया, तो आज इस सूबे को 6 मेडिकल कॉलेजेस हासिल हैं। और बिल्कुल लास्ट जो बना है गुलाम मोहम्मद महार मेडिकल कॉलेज 2005 में, उसके अंदर वो कैडर कर रहा है मीरपुर, खैरपुर को, सखर को, घोटकी को, वहाँ के लोगों के लिए प्राइमरी बिल्कुल इसको बनाया गया है कि वहाँ सीट्स भी इसी हिसाब से रिजर्व की गई। तो अब सिंध के जो तालीमी दरसगाहें हैं वो सिंध के स्टूडेंट्स को कैटर करने के लिए अभी नाकाफी हैं, तो बाहर से हम कैसे ले लें? ठीक है, अपने घर की चीजें हम अभी नहीं कर पाए, तो बाकी कैसे? और बाकी बात ये कि जी एटलीस्ट ये एडमिट तो आपकी कहीं इनडायरेक्टली हो गया कि वो फैसिलिटी वो यूनिवर्सिटी इस लेवल की है कि एवरीवन फ्रॉम पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स इट, वहाँ देखिए। अब फिर यकीनन भाई ये बात होगी ना, ट्रेनर्स बैठे हुए, सुपरवाइजर्स इस लेवल के हैं, PhDs हैं, FCPS हैं, उससे ऊपर की डिग्री FRCS लेकर बैठे हुए हैं,
तो वहाँ ऐसे लोग तो मौजूद है ना जो फैकल्टी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी आज दुनिया भर में एक्नॉलेज होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब एक बात और, वो जो उन्होंने FCPS की बात की, जो डिग्री की बात की, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स जो है उसका स्टेट क्या है? बीच में उसने बड़ी तरक्की की, अब वो फिर कुछ जवाल पजीर है, उस डिग्री की हमारी वैल्यू है? कोई पूछता है दुनिया में कि नहीं पूछता? देखिए इसके अंदर बात फेलोशिप की जो है पाकिस्तान की, जो हमारा कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन देता है, उसके अंदर बुनियादी बात यह है कि इट इज़ बेसिकली इट हैज़ बीन डिज़ाइन, या जो फेलोशिप है वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के लिए। काफ़ी ममालिक ऐसे हैं जहां आपकी एक्नॉलेजमेंट्स हैं डिग्रीज की, लेकिन अगर आप बात करें जो इस वक्त जो हेल्थ के या किसी भी फील्ड के जो इस वक्त बड़े से बड़े ममालिक हैं, अमेरिका या इंग्लैंड, दे हैव देयर सेपरेट टेस्ट कह लें वहाँ पर, या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग हैं कि जी वो करना है वहाँ के लिए, अगर प्रैक्टिस करनी है, या उनकी डिग्रीज के एक अलग एक्नॉलेजमेंट। वो तो उनके अपना, लेकिन कुछ ममालिक में तो हमारी डिग्री हो सकती है। हम यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं जो बाहर से पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट्स या ओवरसीज या फॉरेन आते हैं, सार्क ममालिक हैं, फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमारी डिग्री कहीं बहुत बेकदरी का शिकार होगी, नहीं है, ऐसा नहीं है, पाकिस्तानी रुपए से तो बेहतर है। ये तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स पे अंडर हैंड लगा दिया। अच्छा, फेक मेडिसिन पे मुझे बताइए, क्योंकि ये हमारा अस्पताल कैसा भी हो, डॉक्टर कैसा भी हो, हमारी जो दवाइयाँ हैं वो शायद हमें अंदाज़ा नहीं है कि कितना डीप रूटेड ये प्रॉब्लम है कि अच्छी से अच्छी दुकान में भी जो दवा हम खरीद रहे हैं इस वक्त, और ये मैं किसी सबूत या हकीकत की बुनियाद पे नहीं कह रहा, सिर्फ अपने ज़ाती मुशाहिदे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि हमारी दवा में असर नहीं है, उसके लिए हम कुछ कर, मैं नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या हम कुछ कर सकते हैं? देखिए उसके अंदर बुनियादी तौर पे ड्रग क्वालिटी कंट्रोल और मैनेजमेंट बुनियादी तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है, और उसके लिए आने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा स्लाइड से स्पीड अप करने की कोशिश की। उसमें कुछ हमने ऐसे लोग, बड़े रैकेट 2 पकड़े हैं यहाँ शहर में, और अंदरूनी सिंध भी कार्रवाई हुई। तो मैं मानता हूँ कि वो बहुत सारी कार्रवाई तो होनी चाहिए, वो नहीं होती, और बहुत सारी चीजें कहीं पसे पर्दे डील कर ली जाती हैं। ठीक है, नीचे जाए जिन लोगों ने इसको फीसेबल बनाना है वहीं कहीं सेटिंग हो जाती है, और शायद ना होती हो तो वो पकड़ा जाता हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इतनी ज्यादा वाइड स्प्रेड है हमारे यहाँ, और अच्छी से अच्छी दुकान से आप बिल्कुल है, इट हैज, मतलब उसमें हमने एक कोशिश तो ये की ऐसे रैकेट्स को पकड़े। फॉर्चुनेटली वी ग्रैब रैकेट, उसका जो हेड था वो एब्सकॉन्डर था 2 साल से, वो पकड़ा गया। और मैं उसमें बताऊँ अलमिया किया था उसके अंदर के एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी कैंसर और कार्डियक ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग 1.5 लाख की दवा, आप सोचें। और उसके बाद फिर आप उससे तो रोने की बात कर रहे थे, ब्लो अप हो जाता आदमी के, 1.5 लाख आदमी खर्च कर रहा है, उसको जो चीज मिल रही है वो क्या है, किस किस्म की बात। तो ये सूरत है। लेकिन इसके बावजूद मैं इसमें एक आवाम को चूंकि बात जा रही है, मैं इनको ये बात बताना चाहूंगा कि खुदारा हम इसमें लेजिस्लेशन की तरफ भी गए, उसको कर रहे हैं, इसको ला रहे हैं हम इस पे बिल। मैं ये कहता हूँ बहुत छोटा सा काम है। आप काइंडली जब आप दवा लेने जाते हैं, मैं मानता हूँ कि जब मेरा कोई प्यारा जिंदगी मौत की कश्मकश में होता है, शायद मैं रसीद के चक्कर में नहीं पड़ूं, दवा उठाऊं, ब्रश करूं वापस डॉक्टर की तरफ, लेकिन एटलीस्ट कि जब आप जाएं, आप थोड़ा सा रिलीफ जब हो जाए तो जाएं, वहां से उसकी पर्ची लें। अच्छा, ठीक है, वारंटी रेसिप्ट। इसका फायदा ये है कि वो चेन जो कहीं नीचे से कारखानों में बैठ के वो बनाती है 2 नंबर दवा किसी भी ब्रांडेड कंपनी की, ठीक है, वो जब वो निकालती है उसको मार्केट में अपने जो भी उसके ब्रोकर से जो भी लोग हैं, उनको लाती है, तो उनके पास कोई रसीदें नहीं होती, और इवेंचुअली जब वो नीचे तक जाएगी जहां से मैंने और आपने दवा लेनी है जाकर स्टोर से, वो वहां तक, अगर बास बड़े स्टोर उसको बड़ा डेकोरमली इसको मेंटेन करते हैं, उनके पास एक रेसिप्ट होती है कि जी यहाँ से ली, यहाँ से ली, यहाँ से, और इवन जब वो दे रहे होते हैं तो उसको भी एक रसीद बना के देते हैं कि यू हैव परचेज दिस मेडिसिन दिस फ्रॉम माय स्टोर। तो ये वो साइकिल चीज होती है। हाँ, ये जब मेंटेन होगी तो जब मैं बेचने वाले से दवा मांगूंगा और स्टिल वो अपने रिटेलर से, तो मतलब एक चेन शुरू हो सकती है, तो वहां पर ये 2 नंबर दवाएं, एक्सपायरी मेडिसिन, ये दम तोड़ेंगी कहीं। मैं आवाम से इस मौके का फायदा उठा के कह रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का। इसको आप जब दवा खरीदें तो उससे पक्की रसीद, हाँ, रसीद लें आप, ठीक है। बड़े स्टोर्स वाले तो अमूमन इसको बड़ा फॉलो करते हैं। जब वो रसीद पे आएंगे ना, अव्वल तो वो या तो आपसे माजरत कर देगा, नहीं जी मैं रसीद नहीं दे सकता, आप डिस्काउंट ले लो 5-10%, ठीक है, वो इस पे आएगा। हालांकि 15% हर दवा पे दिया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है।
वो आपसे माजरत कर लेगा, तो आप भी थोड़ा सा चौंकेंगे कि जी क्यों, मैं तो पैसा दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो एक बहुत कुछ नहीं, गवर्नमेंट कुछ नहीं करे, हम सब फेल हो जाएं, लेकिन एक आवाम उसको मेंटेन करे कि जी जब आप सारी चीजों की रसीदें लेते हो इसकी भी ले लो। ठीक है, एक कॉल है मलिक साहब की कराची। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी हेलो जी, सलाम अलैकुम जनाब। वालेकुम फरमाइए। जी मेरा एक सजेशन था और कुछ मैं कमेंट देना चाह रहा था अपने, जरा जल्दी से कीजिएगा, वक्त थोड़ा सा कम है। जी बिल्कुल, मैं बहुत थोड़ा वक्त लूंगा। एक तो हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो भी इसको देख रहे हैं, मतलब मिनिस्टर साहब तो बैठे हैं, बट आई फेल टू अंडरस्टैंड इज एनी विजन विद देम। देखिए हमारा मसला डॉक्टर्स का नहीं है, डॉक्टर्स तो शौकत खानम के अंदर भी हैं, वो भी काम करते हैं, तो भी सर्विस बड़ी अच्छी है, इलाज भी बड़ा अच्छा होता है, उनके पास भी फंड्स कहीं ना कहीं से जनरेट हो जाते हैं जी। बट हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो है कोई मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, सही फरमाया। फोकस ऑन इज द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कि वहां पे लोगों को किस किस्म के लोगों को आपने एमपीज बनाया हुआ है, किस किस्म के लोगों को डायरेक्टर्स बनाया हुआ है, सुपरवाइजर्स बनाया हुआ है, वो प्रॉपर मैनेजमेंट बैकग्राउंड के लोग नहीं है। वी नीड टू इंट्रोड्यूस प्रॉपर। राइट जी, समझ गया आपका। फायजा साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम फायजा भाई। जी वालेकुम जी, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था। जी फरमाइए। जी ये ओ लेवल्स मैंने बाहर से किया था और ए लेवल्स यहाँ आके दिया, और फिर मुझे इक्वालेंस के से रिलेटेड बहुत मसले हुए हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए, एंड देन बिकॉज ऑफ द IVCC के रूल्स के वजह से आई हैड टू गिव सम 3 पेपर्स, पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू एंड इस्लामियात, और जिसका रिजल्ट आता है जनवरी के एंड में, ऑब्वियसली सिंस इट्स ओ लेवल्स। और यहाँ पे जियाउद्दीन में दे अलाउड मी टू गिव द टेस्ट एज वेल एज द इंटरव्यू, एंड देन दे सेड कि हाँ ठीक है आपका एडमिशन हो गया है, आई एम देयर इन द मेरिट लिस्ट एज वेल, एंड देन दे रिफ्यूज टू टेक मी बिकॉज दे से कि हमारा PMDC को इक्वालेंस चाहिए 31 दिसंबर तक। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट्स बेचारे बाहर से देकर आते हैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स यहाँ से देते हैं, वो फिर कहाँ जाएं? एंड आई इवन कॉल द PMDC फॉर दिस कि आप मेरे लिए कोई लेटर लिखें to allow me to get in, and then they didn't listen to me. बेहतर बेटा, थैंक यू। तंजारा साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम मैं ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम, फरमाइए। हाँ, मेरे एक्चुअली 2 कमेंट्स हैं जी। एक तो ये कि अगर मैं टॉपिक देखूं तो ये दिस इज बेसिकली आर टॉकिंग अबाउट स्टेट ऑफ हेल्थ। जी ठीक है ना, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो वी कैन नॉट ओनली कन्फाइंड इनटू मेडिसिन एंड डॉक्टर्स, क्योंकि हेल्थ बहुत ब्रॉड है। जी जी यकीनन। उसके अंदर जब तक आप इंटरडिसिप्लिनरी दूसरे प्रोफेशनल हेल्थ के प्रोवाइडर्स हैं उसको काउंट नहीं करते, तब तक किसी भी मुल्क की हेल्थ केयर बेहतर नहीं हो सकती। जी आई एम सॉरी ड्रॉप हो गया। आप ज़ारा सही फरमा रही है। देखिए तो इब्तिदा है। अच्छा। सेहत पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे वो जो बच्ची ने बाहर वाली बात की, उससे पहले एक और साहब थे, मलिक साहब थे। हाँ, मलिक साहब ने वो कहा कि विजन नहीं है। तो बुनियादी चीज ये है कि ये उनकी ऑब्जर्वेशन है, एवरी मैन एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट, तो वो जो भी एनालाइज करे, जो भी परसीव करे, और उसके बाद वो जो भी लेकिन बुनियादी चीज है कि वी डू हैव द विजन एंड वी आर इम्प्लीमेंटिंग सर्टेनली बहुत सारी चीजों को बेहतर करने के लिए। मिसाल मैं तो अभी उस डिटेल में तो मैं बिल्कुल भी अभी मैं गया नहीं कि मैंने बजट को किस तरह से एड्रेस किया, एंड फॉर्चुनेटली वी हैव बीन able to succeed कह लें कि we have given a raise of around 142% in our annual development program, and secondly the health total allocation for the provincial sector has been raised to 25%. It's a big achievement, and without any vision you can't get it. ठीक है, तो मैं ये उस डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि व्हाट आर द इश्यूज। लेकिन विजन है, प्लानिंग है। हाँ, एग्जैक्टली। तो हो सकता है वो ना काफी हो, लेकिन है जो बच्ची जो बाहर वाली बात करी उसका तो मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हेल्थ को मैं जब बेहतर कहूंगा कि व्हेन इट विल कंट्रीब्यूट अराउंड 7 to 8% ऑफ योर होल बजट। ठीक है, दिस इज द क्राइटेरिया वी शुड बी ऑब्जर्व, एंड सेकंडली कमिंग टू दैट। अच्छा मुझे जल्दी से वक्त खत्म हो रहा है, तो अगर जल्दी से बताएं, क्योंकि तो बाहर से बच्चे इम्तिहान देके आइए तो उसको अकोमोडेट करना मुश्किल है। एक तो मैंने बात की थी ना कि हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात उन्होंने जियाउद्दीन की, लेकिन एनीवे इफ PMDC हैज नथिंग along with them she can write to me। ये आपने अपना वेबसाइट दिया, apart from it she can contact to my office। ठीक है, मैं उसमें मैं अपनी पर्सनल करूंगा, इवन के I am not the regulatory authority for PMDC, but you'll do what I will। ये वक्त खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन क्योंकि आपकी कॉलें भी होल्ड पे हैं, मैं माजरत चाहूँगा मैं ले नहीं सका। यकीनन आपकी कॉलों से अंदाज़ा होता है कि ये टॉपिक ऐसा है जिस पे और बहुत बात करने की ज़रूरत है। अनकहीं में हम इंशाल्लाह इस मौजू को लेके चलते रहेंगे। फिल वक्त ये कि अनकही.tv पे जाके या live@अनकही.tv पे मेल कीजिए जो सवाल आते हैं। मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वहाँ जाके आपके सवालों के जवाब दे सकें, ताकि सिलसिला यूँ चलता रहे। कोशिश हमारी बस यही है कि ये किसी न किसी तरह हम ये बातें करके कुछ ख्याल कर सकें, कुछ अपने अंदर भी शऊर पैदा कर सकें कि अब तक जो हुआ सो हुआ, उस पर नज़र डाल लें, समझ लें, लेकिन अब ये कि आइंदा इससे बेहतर करने की कोशिश करें
और खुदा न खास ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही डूब चलो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अच्छा हाल है, लेकिन कहीं इससे ज़्यादा चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जल्द हमारे यहाँ इस तमाम मामला में बेहतरी होगी। डॉक्टर साहब आप आए, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला। कल तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।